Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Have a seat. Thank you, sir. You would like us to ask you in English or Hindi? Sir, my medium is Hindi for हिंदी the में interview. करें। Yes, sir. आपने ये कहाँ से किया केमिकल और पॉलीमर इंजीनियरिंग? सर, मैंने ग्रेजुएशन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची से किया है। फिर उसके बाद सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मैं 2 साल तक जुड़ा हुआ था, जहाँ पे मेरी इनिशियल ट्रेनिंग बॉम्बे में हुई थी, फिर फाइनल पोस्टिंग कानपुर में हुई पेट्रोकेमिकल ओलिफिन्स डिवीज़न में। पेट्रोकेमिकल। जी सर। आपका वही बैकग्राउंड है। पॉलीमर का क्या स्टेटस है इंडिया में? सर, इंडियन पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट अगर हम पर कैपिटा प्लास्टिक डिमांड की बात करें भारत में तो वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। यूएसए जैसी कंट्रीज जो हैं, जो जिनका 50 केजी पर कैपिटा है, भारत का वहीं 15 केजी पर कैपिटा है। ये इंडस्ट्री काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है और जिस तरह से जो पॉपुलेशन हम ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से ये डिमांड आगे जाने के समय में काफ़ी बढ़ेगी। तो हमारी डिपेंडेंसी इसके लिए इंपोर्ट पे बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमने रैंप अप किया है, बट नॉट टू द स्केल ऑफ द डिमांड जो इंक्रीज़ हो रहा है। पॉलीमर बनता कैसा, कंपोजिशन क्या होता है? पॉलीमर सर रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं पॉलीओलिफिन्स की बात करूँ सर, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो इथिलीन होते हैं और प्रोपेन होते हैं। ओके, और किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है? टेक्सटाइल से लेके हर जगह यूज़ बताइए इसका। इसका मैसिव ब्रॉड यूज़ है सर, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्सटाइल जैसा कि आपने कहा सर। तो उसके बाद शीट्स में यूज़ होता है, पाइप्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये। उसके अलावा ऑटोमोबाइल से लेकर के एरोप्लेन्स तक में यूज़। यस सर। इसका पोल्यूशन में क्या योगदान है? पॉलीमर जो सपोज टू रीसेप प्रोडक्ट। यस सर, प्लास्टिक पोल्यूशन आज एक सोशल मिनास है और जो पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम जो अराइज हुआ है सोशल सर, मिनास नहीं, इन्वायरमेंटल मिनास है। इन्वायरमेंटल मिनास है। यस सर। और ये जो प्रॉब्लम हुआ है सर, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा है वो थोड़ा पुअर है और सेग्रीगेशन जो है प्लास्टिक वेस्ट का वो सही स्तर पे नहीं हो रहा है हमारे देश में। इसकी वजह से वो वेस्ट issues आ रहे मैनेजमेंट हैं। सेग्रीगेशन तो सब ठीक है, लेकिन पॉलीमर का कोई अल्टरनेटिव भी निकालने की कोशिश की जा रही है और सेल भी कंटिन्यू विद दैट ओनली। सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हम रिप्लेसमेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो उस मैसिव स्केल पे पॉलीमर को रिप्लेस नहीं कर सकता है सर, क्योंकि ये डीपली इनग्रेन्ड हो चुका है, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या कहीं पे भी। तो इसका मिटिगेट कर रिप्लेसमेंट सकते हैं इसको, मिटिगेट कर सकते हैं। यस सर, प्रॉपर मैकेनिज्म ला करके हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट। वेयर इंडिया स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स प्रोडक्शन एंड केमिकल इंडस्ट्री, कहाँ पे हमारा लीड है? नंबर्स सर अभी मैं तो नहीं। व्हाट आर द मेन केमिकल्स दैट वी प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट? ओके सर, पीपीपी, पीवीसी, ये सर पॉलीओलिफिन्स डिवीजन में जो है। इसके अलावा रबर्स हैं हमारे पास, नियोप्रीन रबर्स और डोंट ट्राई। आपने ये टर्म सुना है केमिकल वॉरफेयर? केमिकल वॉरफेयर। यस सर। उस पे क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज यूज्ड इन द केमिकल वॉरफेयर? केमिकल वॉरफेयर में सर हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकली हजार्डस हैं। जो एक केमिकल मैं सर सोच पा रहा हूँ, जैसे मस्टर्ड गैस था जिसको यूज़ किया गया था वियतनाम के टाइम, फिर एजेंट ऑरेंज है, ये सारे केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स हैं। अभी कोई कंट्री जिसको आरोप लगाया जा रहा है कि केमिकल वॉरफेयर अपने ही लोगों के बीच में यूज किया था, वो उसका नाम याद है ना आपको? 2-3 साल पहले दे आर यूजिंग इट। सर थोड़ा सा मैं सर मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, बट मिडिल ईस्ट ठीक है, सीरिया सीरिया। ओके सर। सीरिया ने किया था। ओबामा ने कहा था मैं बॉम्बार्ड कर दूंगा सीरिया को, यू आर कंटिन्यूइंग विद केमिकल वॉरफेयर। दैट हैपेंड अराउंड 4-5 years back. थैंक यू। आपके सब्जेक्ट एक तो केमिकल एंड पॉलीमर्स हैं एंड यस हिस्ट्री, यस। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो इसलिए आप पहले ये मुझे बताइए, पॉलीमर्स की हिस्ट्री बताइए जरा। व्हेन वाज द अर्लीस्ट पॉलीमर डिस्कवर्ड, इन विच वाज द अर्लीस्ट पॉलीमर? वन ऑफ द अर्लीस्ट, मे नॉट बी एग्जैक्टली हिस्टोरिकली करेक्ट, बट जो मैं अभी सर रिमेंबर कर पा रहा हूँ तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में पॉलीमर इन्वेंट हुए थे और पहला पॉलीमर शायद बेकेलाइट था। और उसके बाद धीरे धीरे तो एवरी डे कितने पॉलीमर रिसर्च करके डिस्कवर हो रहे हैं आजकल, इन्वेंट हो रहे हैं। नंबर्स सर अभी मैं याद हाँ बताइए, ये डेली मैंने, बिकॉज फिगर ह्यूज है,
तो एवरी डे कितने पॉलीमर्स डिस्कवर हो जाते हैं करीब? एवरी डे सर और कितने पॉलीमर्स अभी एग्जिस्टेंस में हैं इन ह्यूमन नॉलेज? अप्रॉक्सीमेट बताइए, घर तो किसी को नहीं मालूम होगा, मगर ये 2-4 में है या? मस्ट बी इन हंड्रेड्स एटलीस्ट सर, जो मैं सोच पा रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। आप यूपीएससी के लिए अप्लाई किया आपने? आर यू हैविंग दैट काइंड ऑफ एम्बिशन? नहीं। यूपीएससी सर मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे यूपीएससी के, तो मेंस के पे 2 दिए थे मैंने फिर, बट वो क्लियर नहीं हो पाया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। कहीं जॉब अभी नहीं कर रहे हैं? जॉब है? नहीं सर। हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज़ सर मेरी चेस खेलना, हैं? जिम जाना, चेस? चेस खेलना और कुकिंग। अभी चेस में क्या हुआ है इंटरनेशनल एरिना में? एशियन गेम्स में सर एशियन गेम, हाँ। अनफॉर्चुनेटली सर हमें कोई मेडल मिल नहीं पाया है इस बार, ऑल्दो टीम हमारी बहुत स्ट्रांग थी, बट समहाउ वी हैव नॉट मैनेज्ड टू ये सिक्योर इन्वेंट कहाँ मेडल। हुआ था चेस? चेस अगर ऐसे देखा जाए सर, इंडिया में इन्वेंशन कहा जाता है, भारत में ही इन्वेंट हुआ था चतुरांग के नाम से, और फिर धीरे धीरे जब अरब्स यहाँ से ले गए तो फिर चेस की तरह ये इवॉल्व हुआ गेम। इसका रशियन नेम पता है आपको? हाँ नहीं सर, अभी याद नहीं पता है मुझे। शाहमती, शहमात। ओके शाहमती इज द रशियन नेम फॉर चेस, जो कि स्ट्रेट अवे शह और मात से रिलेटेड है। चेकमेट आज, यस। ओके, तो और बताइए चेस के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो कि एक कॉमन आदमी को शायद नहीं है परसेप्शन उसका। जैसे सर जब चेस की हम बात करते हैं तो ये पॉपुलर काफ़ी 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हुआ, और उस टाइम के जो प्लेयर्स थे उन्हें रोमांटिक प्लेयर्स कहा जाता था, जो कि इस तरह के गेम खेलते थे। वो बेसिकली क्राउड को चीयर करने के लिए खेलते थे, पीसेस को सैक्रिफाइस कर देना और बहुत ही बिना किसी ऑर्डर के खेलना, जिससे लोग खुश हो जाएं देख करके, एक उत्साह और रोमांच हो क्राउड के बीच। फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ और फिर ऐसे प्लेयर्स आए जो स्ट्रेटजिस्ट थे, जिन्होंने गेम्स को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर पैटर्न बेसिस पे खेलना उसे शुरू किया। और अभी सर जब कंप्यूटर का टाइम आ चुका है तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है जो कंप्यूटर है। आप खेलते हैं कंप्यूटर से? यस सर, मैं जनरली कंप्यूटर के साथ ही खेलता हूँ। किसी साइट का नाम बता सकते हैं? chess.com एक साइट है, लीचेस है सर एक। नहीं, chess.com तो बड़ा कॉमन साइट, वेटिंग स्पेसिफिक है विच इज़ वेरी पॉपुलर। एनीवे कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने पुलिस को पहला क्यों दिया है? सर मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट चॉइस था पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में चूज़ करना, बट फाइनली क्योंकि मेरे लिए इमेंस रेस्पेक्ट है यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए, और मतलब बचपन से ही रहा है, इसीलिए सर मैंने पुलिस को एज प्रेफर्ड चॉइस देखा। फैमिली में फादर या कोई है? नहीं सर, कोई भी तो ये जॉब। फैसिनेशन कैसे डेवलप हुआ? ये सर बचपन से जैसे टीवीज़ में देखते थे जो सोल्जर्स को जैसे डिपिक्ट किया जाता है, या पुलिस को देख करके जैसे लोग गलत काम कर रहे हैं वो बंद कर देते गलत काम करना। आर्मी में जाने की नहीं सोची कभी? आर्मी में सोची थी सर, मैंने अप्लाई भी किया था, बट फिर क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। आप आर्मी के रैंक्स बता सकते हैं? नहीं याद, याद कोई बात नहीं। नहीं तो आपको क्या ये नहीं लगता जो सेक्टर है आपका पॉलीमर और केमिकल वाला, ये अच्छा इमर्जिंग सेक्टर है, तो इसमें स्कोप आपको नहीं लगता आगे के लिए? इसमें काफ़ी स्कोप है, और ये जैसा आपने कहा सर बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है, जॉब ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसकी, और फ्यूचर डिमांड बढ़ ही रहा है इस इंडस्ट्री का। तो बट मेरा सर शुरू से रुझान जो पब्लिक सर्विसेज में था, और टेक्निकल डिग्री मैंने सर जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ली थी। वो जब मेरे को एक बार सिक्योर हो गया तो फिर मैंने उसको क्विट करके पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और तब से सर इसी में लगा हुआ हूँ। नहीं तो गवर्नमेंट का मतलब इतना फैसिनेशन क्यों है कि प्रशासन में जाने से क्या क्या लाभ हैं जो कि आप यहाँ रहते हुए नहीं कर सकते हैं? सर इसमें जैसे कि पब्लिक सर्विसेज, ये सबसे पहली बात तो जॉब नहीं, एक सर्विस है, और इसमें हमें ग्रास रूट्स के साथ मैसिव स्केल पे इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और सर इसमें जब हम इतने सारे मैसिव स्केल पे लाइफ्स को चेंज करते हैं, तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन देता है वो बहुत ही अनपैरेलल सा है सर, जो पॉलीमर इंडस्ट्री या कोई भी अदर इंडस्ट्री मेरे हिसाब से नहीं दे सकती है सर इस स्केल पे। और दूसरा यहाँ पे मुझे सर ओवर टाइम रियलाइज़ हुआ कि कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं जो कि मुझे हेल्प करेगी इस फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रेस करने में। गवर्नमेंट की बात होती है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट कौन होती है? क्या गवर्नमेंट क्या है?
गवर्नमेंट सर स्टेट की एक ऑर्गन है जो कि गवर्नेंस डे टू डे एक्टिविटीज़ ये सब कैरी आउट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल जिन्होंने उनको चुना है, और वो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ताकि एक पीसफुल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रहे। नहीं तो प्रैक्टिकल टर्म में जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसको कहते हैं गवर्नमेंट? जैसे होता है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट आर बेसिकली एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सर, जो कि एक अंग होते हैं लेजिस्लेचर का, है ना, जो रूल्स बनाते हैं। तो उन्हीं में से निकल के जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपनी सरकार बनाती है और उन रूल्स को फिर इम्प्लीमेंट करने का काम करती है थ्रू मिनिस्टर्स या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कैबिनेट थ्रू। कैबिनेट बोलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट इज ठीक है। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट तो सर एक इंस्टीट्यूशन हो गया और गवर्नेंस आई थिंक इट्स अ वे ऑफ गवर्निंग। गवर्नेंस में पूरा सारे सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट और उसके अलावा भी जो प्रोसेस है पूरा, इंक्लूडिंग जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, एनजीओज हैं, सारा इंक्लूड होगा। चलिए, अच्छा, बिहार का जो बजट अभी जो प्रेजेंट हुआ है उसकी कोई जानकारी है आपको? किस तरह का फोकस है उसमें, क्या हाइलाइट्स हैं? ये सर उसमें 10 की एरियाज़ हैं फोकस के, जिसमें कुछ नए नए एरिया जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। वहाँ पे सर युवा शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट और फिर रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो मैं भी सोच पा रहा हूँ सर, कुछ पॉइंट्स। और आपको कुछ इसका जानकारी कि क्या आकार है उस बजट का, कि क्या साइज है ब्रॉडली, कितना बड़ा बजट है? बजट सर आई थिंक 2,85,000 करोड़ समथिंग, बट नॉट श्योर सर। ठीक है, थैंक यू। अविनाश, ये जो आपका तखल्लुस है अमन, ये आपने जोड़ा कि पेरेंट्स ने जोड़ रखा था? ये सर मेरे दादाजी ने जोड़ा था। क्या कारण था? कोई विशेष था? अच्छा सर, उन्होंने वो प्रीस्ट थे एक तरह से, तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी, फिर कहा था कि जो उनका टाइटल है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर ये नाम मतलब डिसाइड किया था, पीस। यस सर। और पीस आप कैसे लाएंगे? आप रहने वाले कहाँ के? मधुबनी बिहार से सर। पुलिस, बिहार पुलिस का जनरली परसेप्शन क्या है? गंगा जब मूवी एक आई थी यस सर। और आप देखें क्या जनरली पुलिस का परसेप्शन है? अभी जो परसेप्शन सर पुलिस का एग्जिस्ट कर रहा है, लोग जनरली पुलिस से डरते हैं अगर, और अवॉइड करने की उन्हें कोशिश करते हैं। और सर थोड़ी सी करप्ट है पुलिस, या बहुत अच्छा इमेज नहीं है उनका। मैं अमन से जानना चाहता हूँ, आप पुलिस में रह के पीस के लिए क्या करेंगे? सर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि भाई पीस हो? सर एक जो मुझे लगता है कि जैसे जो सिटीजन्स हैं और जो पुलिस है, तो उनके बीच जो है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर कि ये जो है ये पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़े ये अफसर नहीं है जिनसे हमें डरने की ज़रूरत है, तो छोटे छोटे कामों के लिए भी हम उन तक जा सकते हैं। तो मैं ये इंश्योर करूँगा सर लोगों को एक्सेस हो, एक्सेसिबिलिटी बढ़े पुलिस को लेकर के, अवेयरनेस कैंपेन्स हो, और जैसे सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ करके आजकल बहुत सारे ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले स्तर पे मैं करना चाहूँगा सर। ठीक है, ये इसके करने के लिए पुलिस पर्सनल कुछ ट्रेनिंग, कुछ एटीट्यूड में लुक एट महिलाओं पे किस तरह देखना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको लगता है? क्या बिहार सरकार आपके नॉलेज में है कुछ इस दिशा में कुछ कर रही है? सर ट्रेनिंग की तो डेफिनेटली इस तरह से ज़रूरत है, रूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर्टिकुलरली, क्योंकि आजकल क्राइम्स का भी नेचर बहुत हद तक चेंज हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं सर, साइबर फ्रॉड्स और साइबर बुलिंग जैसे क्राइम्स नए नए हैं, जिसके लिए जो कन्वेंशनल पुलिस फोर्स है वो इक्विप्ड नहीं है अच्छे से, तो उनको उस डायरेक्शन में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर सोशल सेंसिटाइजेशन जैसे है कि कैसे बात करना है लोगों से या महिलाओं से, इसकी भी आवश्यकता है और इसको इंक्लूड किया जा सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बट सर जहाँ तक बिहार गवर्नमेंट की बात है तो मैं अभी अवगत नहीं हूँ कि सर ऐसा कोई प्रोग्राम है उनका। अविनाश, जनरली लोग आपको क्या अविनाश के नाम से ही बुलाते हैं? ये सर अविनाश।
आप बिहार के हैं, बिहारी हैं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा जोर डाल रहा हूँ, बिहारी। जनरली जब आप किसी से बिहार के बाहर निकले, जब बिहारी कहते हैं तो क्या छवि आती है? बिहारी बॉम्बे में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी बिहार से जब बिहारी कहते हैं तो क्या छवि होती है? किन चीज़ों के लिए बिहारी कहते हैं? तो जो छवि बनती है सर, वो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उसमें तो वो सोचते हैं कि बिहारी जो होते हैं वो रिक्शा चालक होते हैं, या फिर उनके दिमाग में जो आता है वो लिट्टी चोखा, इस तरह की बातें आती हैं। तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ बिहार को लेकर के और वहाँ के लोगों को लेकर के, उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टोन होगा जिसमें वो बात करते हैं। तो पॉजिटिव क्या है बिहारियों की छवि बाहरों के मन में नेगेटिव या पॉजिटिव है, क्या फील होता है? सर ये कन्वेंशनली बोलते हैं ये बिहारी है तो नेगेटिव सेंस में बोलते हैं कि पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं? कन्वेंशनली तो सर ये नेगेटिव था ये छवि। अब धीरे धीरे ये बदल रहा है, जैसा मुझे रियलाइज़ हुआ है। नेगेटिव क्यों बना छवि? कुछ कारण रहे होंगे? सर 90s के दौर में जो बिहार में जो प्रॉब्लम्स चली, ठीक है, जिस तरह की समस्याएं, सोशल इविल्स बिहार में एग्जिस्ट कर रही हैं आज भी, जैसे लिटरेसी रेट में हम सबसे नीचे स्तर पे आते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट का वो नहीं है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की बहुत कम है, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स में काउंट होता है। तो इसको लेकर के थोड़ी सी छवि ऐसी बन गई, बट ये सही छवि नहीं है। आप गवर्नमेंट फील करते हैं ना? Yes, sir. Definitely, sir. आप फील करते हैं। हमें जरा ये बताइए, आपका थर्ड ऑप्शन है ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है सही में, ये एजुकेशन सर्विसेज क्या सेक्टर है बिहार सरकार में? सर क्या मतलब है? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब रोल आता है, जो कोलैबोरेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ ही एजुकेशन के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें बहुत काम किया जा सकता है। हाँ सर, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा फील्ड है। बिहार की क्या जरा स्कीम बताइए बच्चों को आकर्षित करने के लिए कि वो स्कूल आएँ, इन सब में कुछ है स्कीम राज्य सरकार की? जैसे राज्य सरकार शिक्षा के मामले में पर्टिकुलर काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर के आई है अभी फ़िलहाल। एक जैसे एक नाम बताएं। जैसे कन्या उत्थान योजना है सर। इसके अंदर क्लास 1 से लेकर के 12th क्लास तक ऑलमोस्ट 54,000 तक के ग्रांट्स उनको दिए जाते हैं, 10th पास करने पे, 12th पास करने पे। फिर बालिका साइकिल योजना है जिसमें साइकिल वितरण किया जाता है, जिसको अभी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी अपना रही हैं एज अ रोल मॉडल। कुछ उनमें सफलता मिल रही है आपको? ये सर सैनिटरी पैड्स बांटे जाते हैं। तो हिस्ट्री में क्या रुचि है आपकी? खाली एग्जाम के लिए दे रखा है, कुछ पढ़ने में रुचि है? ये सर हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, और मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली सोच करके इसको एज ऑप्शनल चुना था। क्या किस भाग में ज़्यादा रुचि है? इतिहास में किस भाग में? मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री? मॉडर्न से थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है मुझे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज की कमी नहीं है। दो चार अच्छी किताबें जो आपने पढ़ी हुई उसका नाम गिनाइए। मॉडर्न इंडिया में प्लासी टू पार्टीशन, शिखर बंदोपाध्याय की एक अच्छी किताब है सर। फिर एक सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया की किताब है। और सर और मैं सोच नहीं पा रहा सर। बिपिन चंद्रा की? बिपिन चंद्र डेफिनेटली। चलिए बहुत किताबें हैं, उसका नाम नहीं। मॉडर्न इंडिया का नाम मॉडर्न इंडिया क्यों है? उसको मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? लॉजिक क्या है? व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडर्न इंडिया? सो जो कन्वेंशनली मॉडर्न एज को डिफ़ाइन किया गया वो है कि मेडिवल इंस्टीट्यूशंस जो ख़त्म हुए जब से, जो कि बेसिकली फ्यूडलिज्म को डिनोट करता है हिस्ट्री में, तो वहाँ से उसको मॉडर्न माना जाता है। तो कन्वेंशनली ब्रिटिशर्स ने बेसिकली जब उनका अराइवल हुआ भारत में, तो उन्होंने अपने अराइवल को एज अ मॉडर्न टाइम ये दर्शाया। और फिर बाद में टाइम पीरियड हमने अलग सेट किया फिर बाद में सर। जैसे वो कहते हैं कि प्लासी की जब लड़ाई हुई तब से मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है भारत में, क्योंकि जो ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटिश के आने के बाद हो जाता है स्टार्ट, हो तो जाने की बात है। क्या मॉडर्न चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, व्हिच मेड अस मॉडर्न इंडिया? व्हाट वाज मॉडर्न? सर जहाँ तक सर मेरा पर्सनल व्यू है, तो इट वाज नॉट एक्चुअली द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स दैट स्टार्टेड द मॉडर्न एज। फॉर मी इट वाज द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स in the second half of 18th century under leaders like Ram Mohan Rai, which started the modern age in India.
तो आपको नहीं लगता सोशलिस्ट मूवमेंट जो आप बात कर रहे हैं वो भी ब्रिटिश के रूल के ही इम्पैक्ट में स्टार्ट हुआ? इट वॉज नॉट अनरिलेटेड टू दैट। डेफिनेटली सर, जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसी के जो इनिशियल जो सोशलिस्ट भी तो उसी हाँ से यस जुड़ा सर, हुआ है, उसी से जुड़ा उसके हुआ है। पहले यस तो सर, हुआ नहीं, यस ब्रिटिश सर, के बाद ही स्टार्ट हुआ। राजा राम मोहन से शुरू हुआ, फिर चलता गया पूरे Yes, sir, 19वीं सेंचुरी में। आप ये बताइए ना कि मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न कहते हैं बिकॉज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन थिंग न्यू व्हिच वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन इंडिया। व्हिच वर दोज न्यू थिंग्स? तो पहले तो सर उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, फिर लेजिस्लेशंस के थ्रू जो सोशल लेवल्स है उसको मॉडर्न खत्म करने सेक्युलर की कोशिश एजुकेशन की। बोलिए खाली। मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन पहले बेस्ड ऑन सेक्युलर साइंटिफिक एजुकेशन नहीं लाइंस। था हमारे पास, Yes, रिलीजियस sir. एजुकेशन था, ठीक है। Yes, good. sir. और देन सर कुछ लॉज एक्ट्स उन्होंने पास किए, जैसे सटी एबॉलिशन एक्ट, सेकुलर लॉज लाए, सेकुलर आईपीसी लॉज वगैरह लाए, बोलते हैं, IPC ट्रांसपोर्ट वगैरह लाया, रेलवे लाया, हाँ, कुछ ये लाया सब जो पहले communication, नहीं yes. था, प्रेस लाया, Yes, should say like this now. करेंसी लाया, एवरीथिंग वाज मॉडर्न, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडर्न। yes. ओके, थैंक यू। बुलाते हैं आपको फीडबैक के लिए, आप जा सकते हैं। बैठो बैठो। वेरी गुड, हमारा जो प्रेजेंस है वो पसंद आया, और भाव भंगिमा जो एटीट्यूड है और बॉडी लैंग्वेज है और जो एप्टीट्यूड है इंटरव्यू का सब है, शामिल है तुम्हारा। यू आर हम्बल येट यू आर कॉन्फिडेंट एंड परहैप्स यू एंगेज विथ एवरी टॉपिक दैट वी आस्क यू। किसी में ऐसा नहीं लगा कि ये तो जानता ही नहीं है दूसरे से। तो मुझे तो और कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि जो परफॉर्मेंस आपने दिया इस तरह का परफॉर्मेंस आप रिपीट कीजिए वहाँ पे। ये आप यूपीपीएससी से ज़्यादा बढ़िया ही मानिए यहाँ का परफॉर्मेंस, इतना वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ना मेंबर हमारे जैसे वहाँ रहेंगे ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेट मी टेल यू। तो अब यहाँ से पास कर रहे हैं तो ठीक है, जब एवरेस्ट पे चढ़ गए तो कंचनजंगा पे तो चढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। ये एवरेस्ट पे आप चढ़ चुके हैं, कीप इट टू दिस लेवल, आई हैव नथिंग टू सजेस्ट टू यू, Very नथिंग। true. बाकी लोग अविनाश, आपको बताइए, आप पहली बार बैठ रहे हैं इंटरव्यू में? पहले इससे पहले रिटर्न में क्वालिफाई नहीं किया? यूपीएससी मैंने 2 बार मेंस दिया, बट वहाँ से इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, और बीपीएससी में पहली बार मुझे इंटरव्यू कॉल आया। ठीक है, बीपीएससी का जॉब ले लो, लेकिन यूपीएससी का तुम मटेरियल हो उसको छोड़ो मत। तुम वेरी गुड। यू शुड गेट इनटू यूपीएससी आल्सो, ठीक है। तुम्हें कुछ पूछना हो, मेंबर से कुछ पूछना हो, आप पूछ लीजिए, बहुत अच्छा है। जैसे सर अभी जैसे जॉब रोल को लेकर के वो काफ़ी डाइवर्स फील्ड है मेरा, उसमें मैं कितना समय दूँ अभी, जो मेरे पास 15 दिन समय बचा है उसमें? क्या डाइवर्स फील्ड है, व्हाट डाइवर्स? जैसे सर जैसे करंट न्यूज़ से रिलेटेड आते रहते हैं, और दूसरा एक है सर जैसे पॉलिटी में अपने या इंटरनेशनल रिलेशन में भी न्यूज़ चल रहा है, तो फोकस आइटम सर कहाँ पे रखना है? 5-10 जो भी पिछले 5-7 साल दिनों में करंट अफेयर हुआ, जैसे अभी बहुत बड़ा हो गया पलायन कहाँ से, तो नागोर्नो काराबाख से, जो अजरबैजान उसका जो वो जानना चाहिए आपको। यूक्रेन वार के बारे में जानना चाहिए आपको। ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव जो अभी टूट गया, जो रसिया ने तोड़ दिया, उसको जानना चाहिए। अभी तुरंत वीमेन रिजर्वेशन बिल आया, तो 10-15 टॉपिक बना लीजिए, उसी लिमिटेड चीज़ों को आप पढ़िए। वो इतने बड़े वहाँ पे महानुभाव नहीं बैठे होंगे जो आपको पूरा भयंकर आयर पूछे, जो हम लोग पूछ सकते हैं, वहाँ नहीं पूछ पाएंगे वो। वो चालू टॉपिक है उसी में पूछ पाएंगे। चालू टॉपिक हम बता रहे हैं बार बार आपको, तो जो जितने टॉपिक्स हैं उसमें आप बना लीजिए कि 20 टॉपिक मुझे पढ़ के जाना, उसी को आप कीजिए। करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा उस पर सर मार जनरल क्वेश्चन होते हैं, बिहार का अंडर डेवलपमेंट का, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उनका अपने पास हो या अपने फ्रेंड से जो भी आपको करना है। ज़्यादा सवाल पूछने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे 1 लाख सवाल पूछ सकता हूँ कि मैं आई एम ए वेरी एक्सटेंसिव रीडर, तो उतना पढ़ेगा मेंबर तब तो पूछेगा। उसको खुद ही नॉलेज नहीं ज़्यादा तो पूछेगा क्या? तो उसके लिमिटेशन को मान के आप चलिए। यू डोंट मेक इट वेरी एम्बिशियस। कब है इंटरव्यू आपका? बीपीएससी में नहीं होगा वो। देखिए, एक चीज़ समझिए कि ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता Yes. है। नाउ इन दैट यू हैव कम आउट वेरी वेल। Very well. ऐसी चीज़ ये है, और इनफैक्ट अगर कहें तो यू आर टेलर मेड फॉर स्टेट सिविल सर्विस, बल्कि हायर ऑल्सो जैसे Higher. हाँ। वो सर ने तो सीखा, इसमें कोई पर्सनालिटी मुश्किल टेस्ट होता है बेसिकली, उसमें आप तो नॉलेज खड़े टेस्ट उतरे नहीं है, हैं। कोई भी सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, वो कोई सवाल नहीं है। हाउ डू पर्सनैलिटी पे टैकल, यदि नहीं भी आता उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं? एंड देयर यू हैव फेयर्ड वेल, बस ये है मेन Yes. चीज़। ठीक। तो प्रिपरेशन अपनी आप ऐसे स्टार्ट करो ना, जो पिरामिड है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, देन टू इंडिया, देन टू बिहार पे हमको लगता है आपको बिहार को मास्टर कर लो। बिहार के जो इश्यूज हैं, जो आपको पता ही हैं, उसमें ये जो ब्रश अप करना है कि बजट है और चीज़ें हैं, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं,
और इंटरनेशनल तो अनलिमिटेड है, ऐसे तो कोई स्ट्रे तो सवाल पूछता नहीं है, उसमें ज़्यादा नहीं कोई घुसना रिलेटेड ही होगा। बट जैसे ये सब हुआ कि पॉलीमर और ये सब उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको फोकस पॉलीमर वगैरह पे वही पूछेगा जो वही मैंने पूछेगा, पूछा। उसमें उसमें नहीं, ज़्यादा नहीं उसमें पूछेगा। उसमें अगर कोई हम ही डेवलपमेंट यदि बैठे तो शायद हम नहीं पूछेंगे। तो वो ठीक नॉलेज बेस बिहार अच्छा है की आपका, जैसे बेसिक बात- नॉलेज अच्छी है, नॉलेज बेस इज गुड। एंड यू टैकल बिहार के क्वेश्चन बहुत नाइसली। अच्छा, बिहार वाले में एक और भी जो हम वैसे भी कह रहे हैं कि बिहार से बहुत लोग हैं, तो मतलब नॉर्मल ये है कि माइग्रेशन इतना है वहाँ से, उससे Yes. लोग ज़्यादा परेशान हैं। एग्जैक्टली, जैसे कल हम भाई मैं अपने घर में कुछ भी कर रहा हूँ, किसी को क्या परेशानी है? एग्जैक्टली जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो ज़्यादा परेशानी लोग उससे है ना, बिहार से लोग बाहर आके काम कर रहे हैं इतना। जैसे आपने एक शायद हमने बड़ा अच्छा हमने कहा, ये तो मेहनत दिखाता है। और हम सब दिल्ली में या उधर के पढ़े, बाहर के अलग जगह पढ़े, तो बिहार के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। चलो ठीक है, वहीं कहीं सिक्योरिटी आती है लोगों को। Okay. वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक।